प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात की 113वें कड़ी को स्थानीय लोगों ने सुनकर प्रधानमंत्री के बातों से प्रेरणा लेने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातें हमेशा आम जनमानस को प्रेरणा देती है। यही नहीं, वो जो नई नई चीजें बताते हैं, देश दुनिया के बारे में भी उससे जानकारी प्राप्त होती है। हमेशा काम आने वाली बातें होती हैं और आदमी के जीवन में काफ़ी बदलाव लाती है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को राजनीति में आने का आह्वान किया है, जिससे कि देश में युवाओं की शक्ति से एक नई नेतृत्व क्षमता मिल सकेगी। ये काफ़ी सकारात्मक बातें हैं। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों की ओर रेखांकित किया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो स्टार्टअप योजना के लिए, और दूसरी बात कि वे लड़के आवें, वो युवा आवें जिनकी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। दो बातें एक साथ हो रही हैं, जहाँ पर औद्योगिक घराने बन गए देश में, जहाँ पर राजनीतिक घराने बन गए, उन दोनों घरानों पर जो है प्रधानमंत्री की दृष्टि है। आज बड़ी संख्या में एक नए नए उद्योगपति पैदा होंगे जो स्टार्टअप योजना से, और आज देखें कि विज्ञान के माध्यम से देश की सुरक्षा और देश के किसानों की बात आज हमारे चार पांच जो हमारे युवा प्रतिभाओं ने अपनी बातें कही टेलीफोन के माध्यम से, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात कि पर्यावरण की रक्षा के लिए निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं, और जैसे सौर ऊर्जा का आज हो रहा, बड़ी तेज़ी से लोग सौर ऊर्जा का काम कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि देश तभी होगा और मजबूत होगा जो ऐसे लोग आवें जिनमें राष्ट्र प्रथम की शक्ति, कुछ बनाने की जो ऊर्जा है, जिनकी लालसा है, ऐसे परिवार के लोग आएंगे। और ऐसे लोग आएंगे जो स्टार्टअप के माध्यम से, जो नौकरी नहीं मालिक बनने की ताकत रखते हैं। तो आज जो है आत्मनिर्भर तभी होगा देश जब अंदर से अंदर जो लोगों के अंदर पैदा होगी कि आज लोग नौकरी देने वाले लोग बने। ये आत्मनिर्भरता का जो नया स्वरूप आया भारत में, वो मोदी जी की देन है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी की जो दृष्टि है बड़ी व्यापक और बहुत ही गहरी दृष्टि है, जिसके माध्यम से हमारी एक तरफ से परंपरा भी है और दूसरी तरफ से आधुनिकता भी, जो बार बार कहते हैं कि हमारी विरासत भी रहे और ये सारी चीज़ें विकास भी हो। ये जो उपलब्धि है वो बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद। देखिए, हमने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में करते हैं, हम काशी के लोग जो हमारे वह अभिभावक हैं, इस काशी के सांसद हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जो भी वो आह्वान करते हैं हम लोग केवल सुनते ही नहीं, गुनते भी हैं, उसका क्रियान्वयन भी करते हैं। आप जहां मिंट हाउस पे हम सुन रहे हैं मन की बात लगातार आज 110वीं बार, तब से आपने देखा कि एक पेड़ माँ के नाम का उन्होंने आह्वान किया। चारों तरफ काशी में लाखों पेड़ लोगों ने, समाज सेवी संस्थाओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम खादी का एक वस्त्र जरूर पहने, तो बगल में हमारे पड़ोस में खादी की दुकान है। बहुत सारे लोगों ने उससे प्रेरित होकर खादी वस्त्र खरीदे, जिससे हमारे बुनकर भाइयों की जीविका चले। जो हमारे स्वदेशी का एक उत्पाद है वह घर घर पहुँचे। तो प्रधानमंत्री जी ने आज जो सबसे बड़ी बात कही विविध क्षेत्रों के लिए, युवाओं के लिए, कि देश के ऐसे युवा राजनीति में आएँ जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, वह देश की सेवा में अपने को तत्पर करें, ऐसे लोगों का उन्होंने आह्वान किया। हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह नीति रही है कि हम ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाते हैं जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो ऐसा एक बहुत बड़ा प्रयोग होगा, देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा कि जिनके कोई माँ बाप राजनीति में नहीं रहे हैं, कोई दादा राजनीति में नहीं रहे हैं, कोई परदादा राजनीति में नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर सेवा की भाव है, उनकी भावना है, राष्ट्र चेतना है, तो वह जरूर आगे आएँ। हम सब मिलकर उनको प्रेरित करेंगे कि वह देश के नेतृत्व के लिए आगे बढ़ें। तो इन सब के साथ एक बहुत सुखद अनुभूत में हम सब लोगों ने मन की बात सुनी। विविध रूपों में प्रधानमंत्री जी के मन की बात हम तक पहुंचती है, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे गीत संगीत हो, चाहे कचरे से कंचन बनाने की बात हो, सब पर उनका ध्यान जाता है। और देश का हर आदमी, हर व्यक्ति वह चाहता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी
किसी न किसी रूप में हमको अपना संदेश देते रहें। धन्यवाद।